स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रायिकता की क्या आवश्यकता है, प्रायिकता क्या होती है तथा प्रायिकता के हमने दो नियमों के बारे में अध्ययन किया था, योग का नियम तथा गुणन का नियम, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता की दो बेसिक खासियत, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन का अर्थ है क्रमचय और कम्बिनेशन का अर्थ है संचय। अर्थात परमुटेशन वह सिद्धांत होता है जिसमें हमें क्रम का या ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है तथा संचय के अंदर हमें ऑर्डर का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल वस्तुओं का कलेक्शन करना होता है, संचय करना होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया हमने 4 वस्तुएं ली, 4 ऑब्जेक्ट्स लिए, ए, बी, सी तथा डी। इन 4 वस्तुओं में से हमें केवल 2 वस्तुओं का, 2 सब्जेक्ट्स का चयन करना है। तो अगर हम परमुटेशन की वैल्यू निकालें, इसको P से डिनोट करते हैं, तो 4 में से 2 वस्तुओं का चयन करने के टोटल कम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। और क्रम का ध्यान रखें तो बी सी, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी तथा डी सी। तो कुल 12 तरीक़ों से हम किन्हीं 4 वस्तुओं में से क्रम का ध्यान रखते हुए 2 वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। अर्थात 4p2। मैथमेटिकली इसको लोग कैलकुलेट करें तो इसका मान फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 1 गुणा 2। ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन का मान निकालें, कॉम्बिनेशन मतलब केवल हमें 4 में से 2 वस्तुओं का चयन करना है, लेकिन हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना। तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। तो टोटल 6 तरीक़ों से हम 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन कर सकते हैं जिसमें हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना। तो इसका मान 4c2 फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो ये मान आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। 4 3 2 1 अपॉन में 1 गुना 2 1 गुना 2 बराबर 6। अर्थात इसका जनरल फार्मूला परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्या होगा? एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। तथा कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये परमुटेशन और कम्बिनेशंस के मान हुए। अब हम ज्ञात करते हैं, मान लिया हमें किन्हीं 2 वस्तुओं का चयन करना है। हमारे पास 2 अवस्थाएं हैं। जैसे कि हमने कॉइन लिया, अगर कॉइन को टॉस करें तो उस पर 2 स्थितियाँ आती हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड और टेल के आने की प्रायिकता 1/2 1/2 के बराबर होगी। इसी तरह से अगर हम वस्तुओं को 2 बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक बॉक्स के अंदर वस्तु के जाने की प्रायिकता 1/2 के बराबर होगी। इसी तरह से अगर एक
स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सरल रेखा के ऊपर कोई व्यक्ति चले तो उसका राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, एक सरल रेखा में दो तरह से व्यक्ति जा सकता है। तो राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में किसी एक तरफ राइट साइड में जाने की प्रायिकता भी 1/2 और लेफ़्ट साइड में जाने की प्रायिकता भी 1/2 के बराबर होगी। अर्थात हम एक जनरल अवस्था को पढ़ रहे हैं, साधारण स्टेट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमें किन्हीं भी संख्याओं को दो जगह पे, दो बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें हर एक के घटित होने की प्रायिकता 1/2 के बराबर है। अब इस केस को हम कॉइन के केस को लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लिया हमारे पास कुछ इनडिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब ऐसे कॉइन जिनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ऐसे आइडेंटिकल कॉइन्स को अगर हम लें तो किस तरह की प्रायिकताएं बनेगी। मान लिया हमने दो कॉइन्स को टॉस किया, तो दो कॉइन को टॉस करने पर कुल स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं। दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, एक कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, या दोनों कॉइन्स पे टेल। अर्थात इन सारे के केसेस के अंदर हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स बनती हैं, अर्थात 2 की पावर n के बराबर, 2 की पावर 2 के बराबर। गणितीय रूप से इसको शो करें तो इस तरह से भी शो किया जा सकता है, h + t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू hh प्लस ht प्लस th प्लस tt। इसी तरह से अगर हम 3 कॉइन्स को लें तो इसके अंदर क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। तीनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, या हेड हेड टेल, या हेड टेल टेल, या तीनों कॉइन्स पे टेल। तीनों कॉइन्स पे हेड आने का कॉम्बिनेशन की प्रायिकता या कुल फेवरेबल कंडीशन 1 होगी। हेड हेड टेल आने की प्रायिकता, अर्थात 2 कॉइन्स पे हेड और एक कॉइन पे टेल आने के जो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो 3 होंगे। किस तरह से, पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए और तीसरे कॉइन पे टेल आ जाए, यानी हेड हेड और टेल, या पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल और तीसरे कॉइन पे हेड, या पहले कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड तथा तीसरे कॉइन पे भी हेड। अर्थात इसकी 3 अवस्थाएं होंगी। अगर गणितीय रूप से शो करें इसको तो कुल अवस्थाओं की संख्या 2 की पावर 3 अर्थात 8, क्योंकि हेड टेल टेल आने की प्रायिकता 3 और टेल 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 आने की भी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 1 होंगे। तो कुल जितनी स्टेट्स होंगी वो 8 के बराबर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8, तो तीनों कॉइन्स पे हेड आने की प्रायिकता 1/8। इसी तरह से 2 कॉइन पे हेड और 1 कॉइन पे टेल आने की प्रायिकता 3/8। एक कॉइन पे हेड, 2 कॉइन पे टेल आने की प्रायिकता 3/8 और तीनों कॉइन्स पे टेल आने की प्रायिकता 1/8 के बराबर होगी। अर्थात अगर हम इसी तरह से n कॉइन्स लें तो इन n कॉइन्स के केस के अंदर हम इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मेशन में शो कर सकते हैं, h + t की पावर n। अर्थात इसमें कुल अवस्थाओं की संख्या, टोटल पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n के बराबर होंगी। आज के हमने लेक्चर में पढ़ा परमुटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, तथा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स को लें
और उन दोनों कॉइन्स को टॉस करें तो हम प्रायिकता का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।